जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। और देखिए, एक बिल्कुल सच्ची स्टोरी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। एक भक्तानी लड़की का बहुत प्रेम था भगवान की तरफ। कन्हैया से बहुत प्रेम करती थी। उसकी शादी हो गई। शादी हो गई तो एक बार वो वृंदावन गई अपने भगत जी के साथ। तो वृंदावन सारा घूम लिया, मंदिर बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए सब। उसके मन में पता नहीं क्या आया कि मुझे लड्डू गोपाल लेने हैं। और मन से कुछ नहीं बोली, किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उसके भगत जी ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम शॉपिंग कर लो, जो भी चाहिए तुम्हें ले लो, आई हो वृंदावन तो उसने कहा कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए। अब उनके भगत जी ने कहा कि तुम लड्डू गोपाल ले लो, तुम्हें लड्डू गोपाल चाहिए तो। पूजा वूजा तो वो करती थी, रोज जोत जगाती थी। और उसने लड्डू गोपाल ले लिए, उनके वस्त्र श्रृंगार सब ले लिया। तो लेकर घर आ गए। अब ला के उसने मंदिर में रख दिया उनको, लड्डू गोपाल जी को। उसको नहीं पता था कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ नहीं पता। भोग लगाना है नहीं लगाना, कुछ नहीं पता उसे। बस उसने ला के और मंदिर में, जैसे सारा मंदिर सजा रखा था वैसे ही उन्हें भी सजा दिया। मंदिर में सारी तस्वीरों के साथ उनको भी बिठा दिया, जगह बना के उनका सिंहासन भी लाई, सिंहासन पे बिठा दिया। अब जोत तो वो रोज जगाती थी, आरती पूजा करती थी। भोग लगाने का उसको नहीं पता था कि भोग भी लगाना होता है। बहुत कम। फिर उसने थोड़ा सीखा, उसकी मम्मी ने उसको बताया कि लड्डू गोपाल लाई है तो भोग लगाया कर, उनको स्नान कराया कर, रोज कपड़े उनके चेंज करा कर। लेकिन भक्तानी को इतना टाइम नहीं था, बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों में लगी रहती थी। लेकिन आरती पूजा नहाने के बाद वो रोज करती थी। कभी कभार लड्डू गोपाल को नहला देना, कभी चाय का भोग लगा देना, जो भी बना होता था। लहसुन प्याज तो उनके घर में बहुत इस्तेमाल होता था, इसलिए वो खाने का तो भोग लगा नहीं सकती थी। उसको जो भी दिखता था वो भोग लगा देती थी, लेकिन कभी कभार, रोज नहीं। उसका नियम नहीं था रोज का कि वो लड्डू गोपाल को भोग लगाए, जोत जगाए। जब हो जाता था तो ठीक है, नहीं होता था तो कोई बात नहीं। ध्यान नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल लाई हूँ तो उनको भोग लगाऊं, नहलाऊं, कुछ नहीं ध्यान। बस प्यार वो था। निहारती थी लड्डू गोपाल को, जब भी जोत जगाती थी निहारती थी, मेरा लड्डू गोपाल बहुत सुंदर है। और फिर किसी ने बताया कि इनका नाम भी रखो, तो उसने नाम रखा, नाम भी रख दिया। अब उसी नाम से उनको पुकारती थी। बहुत कम, टाइम नहीं बिल्कुल भी उनके पास। बड़े साल बीत गए, बहुत साल बीत गए, बच्चे बड़े हो गए। तो थोड़ा सा उसको ध्यान लगने लगा, जैसे मंदिर में बच्चे स्कूल गए तो थोड़ा लगने लगा। तो उसके बाद वो थोड़ा पूजा पाठ करने लगी अच्छे से, भगवान को नहलाने लगी, भोग वोग लगाने लगी। लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं थी जो होनी चाहिए लड्डू गोपाल के प्रति। अब बहुत साल बीत गए, बच्चों की शादी भी हो गई, बच्चों की शादी हो गई। और फिर उसका प्रेम थोड़ा लड्डू गोपाल की तरफ बढ़ गया। अब लड्डू गोपाल को नहलाए धुलाए, तैयार करे उन्हें, और भोग वगैरह भी लगाने लगी। कभी दूध का लगा दिया, कभी किसी चीज़ का लगा दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि प्याज लहसुन छूट गया उनके घर का। जिस दिन से प्याज लहसुन छूटा, उस दिन से भगवान को भोग लगने लगा, खाने का, रोटी का। पहले भी लगाती थी रोटी का भोग, कभी चाय के साथ नमक वाली रोटी खिला दी, दही के साथ खिला दी। लेकिन नियम नहीं था। जैसे नियम होता है ना कि सुबह भी भोग लगाना, दोपहर को भी भोग लगाना, रात को भी भोग लगाना, वो नहीं था नियम। अब जिस दिन प्याज लहसुन सब छूटा कि हमने नहीं खाना, उस दिन से तो भगवान को भोग लगने लगा। दिन रात भोग लगने लगा, सुबह दोपहर रात, हर वक्त। अब उसके मन में ये हो गया कि लहसुन प्याज तो डलता नहीं, अब तो मेरे भगवान खा सकते हैं। अब तो दिन रात भोग भोग लगने लगा भगवान को, हर चीज़ का भोग लगने लगा। जो भी घर में आता वो भी वो लगाती। अब प्रेम बढ़ गया, बहुत बढ़ गया प्रेम। प्रेम बढ़ता गया बढ़ता गया। कुछ और वक्त निकल गया।
अब उसके मन में, उसको किसी ने कहा कि तेरा लड्डू गोपाल बहुत छोटा सा है, थोड़े लड्डू गोपाल बड़े होने चाहिए। उसने उसने कहा नहीं, मेरा लड्डू गोपाल जैसा भी है बहुत अच्छा है, मेरा कृष्णा बहुत अच्छा है, छोटा है तो क्या हो गया, देखो ना कितना सुंदर लगता है। जब मैं इसको तैयार करती हूँ, जन्माष्टमी आती है, इसके लिए नए नए वस्त्र लाती हूँ, इसको तैयार करती हूँ, देखो ना कितना सुंदर है मेरा कन्हैया, छोटा है तो क्या हुआ। लेकिन एक टाइम फिर ऐसा आया कि उसके मन में भी आ गया कि क्यों ना मैं बड़ा लड्डू गोपाल ले आऊं। अब वो लड्डू गोपाल लेने गई किसी शॉप पर, दुकान पर लेने गई लड्डू गोपाल, तो बहुत सारे लड्डू गोपाल देखे, कोई पसंद नहीं आया, घर आ गई और थोड़े दिन बाद फिर गई लड्डू गोपाल लेने उसी शॉप पर कि कोई नए लड्डू गोपाल आए होंगे। लेकिन जो लड्डू गोपाल पहले छोड़ के आई थी ना भैया, उसी को ही लड्डू गोपाल को ले आई, बड़ा ही सुंदर तैयार करके दुकानदार ने दिया, बहुत सुंदर मेकअप कर दिया उनका, तैयार करके उनके बहुत सारे वस्त्र लेकर आई, उनका श्रृंगार का सामान लेके आई, बहुत कुछ लेके आई। अब ले आई और उनको भी वैसे ही तैयार कर दिया, बिठा दिया, उनका नामकरण किया, सब कुछ किया। प्रेम उतना नहीं था जितना होना चाहिए। कुछ दिन बीत गए, रोज सुबह नहलाती, भोग लगाती, तीनों टाइम प्यार बहुत करती, प्रेम बहुत करती, देखती निहारती, लेकिन वो जो दिल से प्यार होता है ना, दिल से अंदर से जो निकलता है वो नहीं। अब एक दिन जब 40 दिन के हो गए ना लड्डू गोपाल, जो नए आए थे बड़े वाले, 40 दिन हो गए तो उनको सोपन में लड्डू गोपाल दिखे, बड़ा सुंदर रूप, बंसी हाथ में पकड़ी है, छोटे से हैं और ऐसे ऐसे चल रहे हैं उनके आस पास, देख रही है। किसी मंदिर में देखा उनको, कुछ नहीं है वहाँ पे, ऐसे जमीन दिख नहीं रही मंदिर में, सिर्फ लड्डू गोपाल दिख रहे हैं, चलते हुए, घूमते हुए, हंसते हुए, बांसुरी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाथ में पकड़े हुए छोटे से, लुढ़क लुढ़क रहे हैं जैसे लुढ़कते हैं छोटे छोटे लड्डू गोपाल। बड़ा ही सुंदर स्वप्न आया उनको, इतना सुंदर स्वप्न कि वो दीवानी हो गई कन्हैया जी की। अब जी, अब तो वो दिन रात उसको गोदी में लिए, दिन रात गोदी में, जब देखो गोदी में लिए घूमे, अच्छे अच्छे पकवान बना रही, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाए और भोग लगाने लगी। कुछ दिन पड़े तो राधा रानी को भी ले आई। अब कह रही कि राधा रानी नहीं है तो राधा रानी को भी लाना चाहिए, दो दो लड्डू गोपाल हैं लेकिन राधा रानी नहीं है। कहते हैं कि कन्हैया आया है, राधा रानी तो पीछे पीछे आएंगी ही। तो राधा रानी भी आ गई। अब राधा रानी से भी बहुत प्रेम, उनकी भी बहुत सारी ड्रेसें, बहुत सारा श्रृंगार का सामान, सब कुछ ले आई, उनको बिठा दिया। अब तीनों को बिठा दिया, तीनों को बिठा दिया, लेकिन क्या हुआ कि जो बड़े वाले लड्डू गोपाल जो बाद में आए हैं, उनसे ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम कि इतना अपने बच्चों को भी नहीं करती वो प्रेम जितना कि उनसे हो गया। इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि एक मिनट उसको छोड़ती नहीं, और ना ही वो लड्डू गोपाल मैया को छोड़ता। बस दिन रात लिए बैठी, काम पड़ा है तो पड़ा है, लड्डू गोपाल जी को सुला रहे हैं। अब वो लड्डू गोपाल भी ऐसा कि वो खुद कहता है कि मुझे ले ले, गोदी में ले ले मुझे, खाना गोदी में, पीना गोदी में, सारे भोग उसके गोदी में, नहाने के बाद गोदी में। अब ये तो बड़ा ही विचित्र होने लगा कि इतने सालों से जो कन्हैया मेरे पास था उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और ये लड्डू गोपाल जी आए तो इन्होंने तो पूरा ऐसे कर दिया, मैया को तो दीवाना कर दिया, इतना दीवाना कर दिया, इतना दीवाना कर दिया कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रही हूँ, हो क्या रहा है ये मेरे साथ, यही समझ नहीं आ रहा। और वो मुस्कुराते हैं, जब मैया उनसे बातें करती है तो वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, इतना हंसते हैं, और किसी को महसूस नहीं होता लेकिन उसको महसूस होता है। जब मैं उसके पास से, जब उसके पास से वो भगतानी निकलती है तो उसे महसूस होता है कि वो मुझे बुला रहे हैं। अब जी बैठ जाती उसके साथ ही, अब उसे उठा लेती, बाकी दोनों बैठे हैं, राधा जी भी बैठी हैं, छोटे कन्हैया जी भी बैठे हैं, पहले वाले जो कन्हैया जी हैं। लेकिन ये जो
नए वाले आए हैं कन्हैया जी, उन्होंने ऐसा दीवाना, ऐसा मस्त बना दिया उनको कि उनको खुद ही समझ नहीं आ रही कि मैं कर क्या रही हूँ। सबको भोग लग जाता है वहीं मंदिर में बैठे बैठे। और जो गोपाल जी आए हैं वो गोदी में भोग लगाते हैं। जब जब मैया खाती है तब तब वो खाते हैं उनके साथ गोदी में बैठकर। बड़ा ही विचित्र है ये। वो खुद समझाते हैं, खुद बोलते हैं कि मेरे को गोदी ले लो। हर वक्त गोदी में रहना चाहते हैं, नीचे तो बैठते ही नहीं, नीचे नहीं बैठते, मंदिर में नहीं बैठते। वो कहते हैं मुझे गोदी में ही रहना है। फिर हंसते हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। और देखिए, जिसने प्यार लेना है, जिसने प्यार देना है, वही प्यार लेता है और वही प्यार देता है। और जो पहले वाले छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं, उनसे अभी भी इतना मोह नहीं हुआ, और जितना कि उससे मोह हो गया। इतना मोह, कहते हैं किसी से मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान का मोह विरले विरले किसी को होता है, हर किसी को नहीं होता। परमात्मा से मोह हर किसी को नहीं होता, और उनकी मर्जी के बिना नहीं होता। अब देखो, उनको छोड़ आई पहले देख कर कि नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है लड्डू गोपाल जी। पसंद क्या, वो चाहती थी कि बहुत बड़े लड्डू गोपाल आए मेरे घर में, बहुत बड़े। लेकिन जिन्होंने आना है उन्होंने ही आना है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। अब उन्होंने कहा कि मैया आज तो तू मुझे छोड़ के जा रही है, तू दोबारा लेके जाएगी, और दोबारा लेकर जाएगी तो फिर देखियो मैया क्या होता है। फिर मैं तुझे नाच नचाऊंगा। और वो खूब नाच नचाता मैया को, ये बनाओ वो बनाओ, ये खाना है वो खाना है, ये कपड़े नहीं पहनने हैं वो कपड़े पहनने हैं, इस कलर के पहनने हैं उस कलर के नहीं पहनने हैं। कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि ऐसा होता है। करवाते हैं लड्डू गोपाल सब कुछ, ये सब करवाते हैं। आप देखी बात है ये, आंखों देखी बात। सब कुछ करवाते हैं, करके देखियो। कहते हैं ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। सब करते हैं वो, सब करते हैं, सब कुछ करते हैं वो। और ये मेरे लड्डू गोपाल तो किसी का भी मन मोह लेते हैं। जिसका जो इनको पसंद आ जाए उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। इनको पता चल जाता है कि जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे करेंगे। माखन चोर है, जैसे माखन चुराते हैं ना, वैसे दिल भी चुरा लेते हैं। जैसे गोपियों को देखा आपने, गोपियों ने कैसे अपना घर बार कैसे भुला देती थी, वो ऐसे ही करते हैं अभी भी, अभी भी ऐसे ही करते हैं वो। इंसान भूल जाता है कि उसको कुछ काम करना है। जब इनके पास होते हैं लड्डू गोपाल के पास, तो वो भुला देते हैं कि तुम्हें कोई काम भी करना है। जब थोड़ी देर बाद याद आता है कि हो, काम तो किया ही नहीं लड्डू गोपाल जी, आप कब छोड़ोगे मुझे और मैं कोई काम करूं। ऐसा करते हैं मेरे लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल को लाओ तो उनकी सेवा जरूर करो, ये मत बोल के लाओ। किसी किसी से तो मैं पूछती हूँ कि आपके घर लड्डू गोपाल हैं, आप सेवा करते हैं? कहते नहीं, हम बोल कर लाए हैं कि हम सेवा नहीं करेंगे, जितना हमसे हो पड़ेगा उतना ही करेंगे। कैसे? तुम अपने बच्चों के लिए करते हो, अपने लिए क्यों नहीं करते? अपने लड्डू गोपाल के लिए क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके 2 बच्चे हैं और उनके लिए आप सब करते हो, अगर एक बच्चा और हो जाए तो उसका नहीं करोगे? क्या छोड़ दोगे उसको? कह दोगे उसको कि तू आ तो गया लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे? क्या कर सकता है इंसान ऐसा? लड्डू गोपाल भी आपके बच्चे हैं। जो गलती उस भगतानी ने की वो कोई ना करे, कोई ना करे। लड्डू गोपाल को अगर लाए हो तो रोज नहलाओ, उनको नए नए व्यंजन बनाकर खिलाओ, भोग लगाओ, तीनों टाइम भोग लगाओ, सुबह दोपहर और रात। उनको घुमाने ले जाओ,
वो घूमते हैं, खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। जैसे आपके बच्चे खुश होते हैं ना हमारे, कि हम कहीं बाहर आए हैं तो कितने खुश होते हैं। आज तो हम मॉल जा रहे हैं, आज तो हम वहाँ जा रहे हैं, ये खाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल है, वो भी बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और वो खुश होते हैं तो पूरा घर खुश होता है। बाहर जाते हो उनके लिए कुछ लेकर आओ, कुछ भी ले आओ, कुछ खाने के लिए ले आओ, कुछ खिलौना ले आओ, कुछ भी ले आओ। ये कह के कभी लड्डू गोपाल मत लाना कि हम ले तो जा रहे हैं, ले जाने का तो हमें शौक है, लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। कैसे कह लेते हैं लोग, समझ नहीं आता। कह रहे हम कह के लाए हैं कि हम बस इतना ही करेंगे। कितना कितना करोगे तुम? इससे अच्छा मत लाओ, मत लाओ लड्डू गोपाल को। अगर सेवा नहीं करनी तो मत लाओ, अगर लाए हो तो सेवा करो, और सेवा करो तो फिर फल देखो क्या देते हैं, कैसे तुम्हें अपना बना लेते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये कह के कभी मत लाना कि हम कुछ करेंगे नहीं। हम बस इसलिए ला रहे हैं कि हमारा मन है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल आए। मन, ये मन तो पता नहीं क्या क्या करवाता है इंसान से। क्यों करते हो मन की? मत करो मन की, मत लाओ लड्डू गोपाल को, सेवा नहीं करनी तो। कोई मंदिर में छोड़ देता है लड्डू गोपाल को, है कोई वृंदावन में छोड़ आता है लड्डू गोपाल को। क्यों करते हो ऐसे? मत करो ऐसे। कोई पेड़ के नीचे छोड़ आता है। लाए हो तो अपना बच्चा समझ के लाओ, कि पहले 2 बच्चे थे अब 3 हो गए, 3 बच्चे थे तो 4 हो गए। और कईयों को मैं देखती हूँ कि बच्चा नहीं है तो लड्डू गोपाल को ही पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं दिन रात, कहते हैं यही हमारा बच्चा है। बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, लड्डू गोपाल हमारा बेटा है। कितने जनों को देखा मैंने, खूब सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं, हमारा बच्चा है ये। कुछ भी रिश्ता रख लो आप, कोई भी रिश्ता बना लो, लेकिन बना लो लड्डू गोपाल को लाके। और वैसे ही करो जैसे अपने अपनों का करते हैं हम, अपनों का करते हैं ना सबका। नहीं करोगे तो क्या कहेंगे वो? घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों का खाना बनाओगे ना, एक का नहीं बनाओगे तो वो क्या कहेगा? ये कहोगे कि नहीं जी हम आपके लिए तो नहीं बना सकते, नहीं कह सकते ना। ऐसे ही लड्डू गोपाल को भी नहीं कहना कभी कि हम आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, आप हमारे साथ चलो। वो तो फिर भी चले आते हैं, चले आते हैं वो। तुम ले आते हो उनको, बिठा देते हो फिर, है ना, बैठे रहते हैं। कम से कम वो भगतानी ये कह के तो नहीं लाई थी कि मैं कुछ करूँगी नहीं। वो कुछ कर नहीं पाई, उसको बहुत पछतावा हुआ बाद में, बहुत पछतावा हुआ कि मैंने आज तक क्यों नहीं किया लड्डू गोपाल का कुछ, मैं लाई क्यों। तो ऐसा कभी ना करें, ये कहकर कभी ना लाएं कि लड्डू गोपाल जी हम आपको ले तो जा रहे हैं लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं। लाओ मत, कोई बात नहीं, दूर से नमस्कार कर दो। हर मंदिर में लड्डू गोपाल है, हर घर में लड्डू गोपाल है। अगर लाओ तो सेवा जरूर करो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।